तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 9 है आपका लघु व्यवसाय, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लघु व्यवसाय की विशेषताएं क्या है ना। तो इसकी विशेषता किसे कहते हैं? विशेषता का मतलब होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ओवरलाइट कर देता हूँ। विशेषता का मतलब क्या है? विशेष बात। किसी भी चीज़ में कौन कौन से मेन पॉइंट पाए जाते हैं और मुख्य जो बिंदु हैं उनको हम इसमें देखेंगे। अब पहला जैसा कि इसमें दिया है, स्थानीय कार्यक्षेत्र। स्थानीय कार्यक्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी लघु व्यवसाय होगा तो वो अपने ही शहर में रहकर, अपने ही गांव में रहकर, अपने ही जिस इलाके में वो लोग रहते हैं वहीं पे व्यवसाय करना पसंद करेंगे, ना कि किसी दूसरे शहर जाकर या कहीं अलग जगह जाकर। स्थानीय क्षेत्र का मतलब यही है कि आप जिस स्थान में रह रहे हैं उसी जगह व्यवसाय करना। जैसे आप पिपरिया में रह रहे हैं तो इसी जगह आप अपना व्यवसाय, व्यापार, इंडस्ट्री वगैरह डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो लघु व्यवसाय की पहली विशेषता हो गई स्थानीय कार्यक्षेत्र। ये जो स्थानीय कार्यक्षेत्र में किया जाता है, किंतु इसका बाजार विस्तृत भी हो सकता है, यानी कि एक जगह वो करेगा, जैसे पिपरिया में करेगा, लेकिन वो अपना माल बेचने के लिए होशंगाबाद, बाबई, बनखेड़ी या आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे जाके बेच सकता है। तो ये हो गया इसका स्थानीय कार्यक्षेत्र। स्थानीय कार्यक्षेत्र जहाँ पे वो रहता है। कम पूंजी यानी पैसा इसमें कम लगता है। जैसे लघु व्यवसाय, नाम से ही पता चल रहा है लघु, जैसे कि मैं स्क्रीन पे आपको लिख भी दे रहा हूँ। लघु का मतलब होता है छोटा। लघु का मतलब होता है छोटा व्यवसाय, छोटे पूंजी में, कम पूंजी में हो जाता है। इस व्यवसाय में कम पूंजी की ज़रूरत होती है। ये कम कर्मचारी, साधारण मशीनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। पता ये चला, आप साधारण मशीन ज़्यादा महंगी नहीं आती, सस्ती आती है, पैसा कम लगेगा। कम कर्मचारी की ज़रूरत होती है। जैसे बड़ा आप इंडस्ट्री डालेंगे उसमें 1000 कर्मचारी की ज़रूरत है, लेकिन जब छोटा व्यापार डालेंगे तो 10 कर्मचारी में भी आपका काम चल जाएगा। तो आपकी पेमेंट में जो पैसा जा रहा है वो भी बच जाएगा। इससे ये पता चला कि कम पूंजी इसलिए लगती है क्योंकि मशीन भी साधारण होगी और कर्मचारी भी साधारण रहेंगे, कम रहेंगे। इसका मतलब यह है, और उत्पादन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें दिया है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है? असीमित किसे कहते हैं? ये क्यों यहाँ पे दिया है? सीमित वो है जिसकी कोई सीमा होती है, लिमिटेड कहते हैं, और असीमित अनलिमिटेड होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे दिया है असीमित दायित्व, ये उपक्रम अधिकतर एकाकी स्वामित्व के होते हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति जो मालिक है उसी का स्वामित्व होता है, वही उस व्यक्ति को उसका स्वामी कहा जाएगा। तो स्वामित्व कैसे कहते हैं? स्वामित्व अलग चीज़ है और स्वामी अलग चीज़ है। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप देखना। एक होता है स्वामी। स्वामी किसे कहते हैं? मालिक को। स्वामी किसको कहते हैं? मालिक को। अब मैं यदि कहूँ स्वामित्व, है ना, तो स्वामित्व का मतलब क्या है? उस पर उसका मालिकाना हक है, तो इसे क्या कहेंगे? स्वामित्व। जैसे मैंने कहा आपका इस स्कूल पर अधिकार है ना, आपने फीस दी, आपका पढ़ने का अधिकार है, तो ये क्या हो गया? आपका ये स्वामित्व कहलाएगा। इसी तरीके से कोई कंपनी आपने खरीद ली तो आपका क्या हो जाएगा? उस पर स्वामित्व हो जाएगा, यानी आपका उस पर अधिकार है। तो स्वामित्व और स्वामी दोनों अलग अलग चीज़ें। जो व्यक्ति को स्वामित्व दिया जाता है उसे स्वामी कहते हैं, तो व्यक्ति स्वामी कहलाएगा, और जो अधिकार उसे दिया जा रहा है उसे स्वामित्व कहते हैं। तो गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसे ठीक कर लें। इसके बाद साझेदारी के रूप में स्थापित होने से इसका दायित्व क्या होगा? सीमित होता है। यानी साझेदारी के रूप में भी यदि आप इसका करते हैं, जैसे कई लोग क्या करते हैं, लघु व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन उसमें 2 साझेदार जरूर रख लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? असीमित उनके उत्तरदायित्व हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मतलब ये है, असीमित का मतलब क्या है? ज़्यादा काम करना पड़ता है। शीघ्र निर्णय। अब शीघ्र निर्णय कैसे कहते हैं? जैसे कोई समस्या आपके सामने आई, मान लीजिए कि आपको पता है कि 1 जनवरी से जितने भी माल स्टॉक हैं, या कपड़े का बिजनेस है, या फूडवेयर का जो बिजनेस है, ये सब महंगा होने वाला है। लगभग 12 से 15% जीएसटी और बढ़ जाएगी। और आप क्या करेंगे? पहले ही जनवरी से पहले आपको निर्णय लेना चाहिए कि माल अभी भर के रख लो, क्योंकि 1 जनवरी से महंगा होने वाला है। तो ये क्या हो गया? आपका शीघ्र निर्णय। अब एक व्यक्ति है तो वो कहेगा हाँ यार, मुझे 2022 से पहले खरीद लेना चाहिए, दिसंबर से पहले, क्योंकि 1 जनवरी से रेट बढ़ने वाले हैं। तो उसने क्या लिया? शीघ्र निर्णय, यानी जल्दी उसने डिसीजन ले लिया, तो वो फायदे में रहेगा। तो लघु व्यवसाय में व्यावसायिक निर्णय जो है शीघ्र और सही समय पर लिए जाते हैं। समय कब तक है? 31 दिसंबर तक का समय है। तो इस बीच में यदि वो सही निर्णय ले लेता है तब तो उसको फायदा होगा, और यदि वो इस बीच सही निर्णय नहीं ले पाता और इंतजार करता है जनवरी में देखी जाएगी, जब तो महंगाई हो जाएगी, फिर क्या खरीदेगा?
फिर खरीदने से फायदा क्या, जब तो महंगा हो ही जाएगा। तो ये होता है शीघ्र निर्णय। अब इसके बाद अगला जो है स्थानीय समर्थन। अब जो स्थानीय समर्थन है इसे समझने की कोशिश करेंगे। लघु व्यवसाय में स्थानीय जो संसाधन होते हैं, यानी जो आपके रिसोर्स होती है, उनका उपयोग किया जाएगा और स्थानीय समर्थन आसानी से प्राप्त होता है। अब इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था कि आपके गांव में या आपके शहर में जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वहाँ के स्थानीय संसाधन आपके होंगे, किसी से आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा। और यदि आप किसी दूसरे शहर जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ का आपको किराया चुकाना पड़ता है। मान लीजिए आप आपके शहर में व्यवसाय कर रहे हैं और आपकी गाड़ी है, तो आपको जहाँ जाना है अपनी गाड़ी उठाई और चले गए। अब यहाँ से किसी दूसरी जगह बेंगलोर चले गए, वहाँ पर गाड़ी लेके तो गए नहीं, तो ट्रेन से गए थे, वहाँ गाड़ी है नहीं, तो वहाँ क्या करेंगे, कभी ऑटो करना पड़ेगा, कभी बस पे टिकट कटवाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा होता है। और स्थानीय क्षेत्र में अपने ही जो शहर होता है वहाँ पे खर्च कम होता है। तो स्थानीय समर्थन, समर्थन का मतलब क्या होता है, सपोर्ट। समर्थन का मतलब क्या है, आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो जो भी संसाधन आपके घर के हैं उनका आप इस्तेमाल करके स्थानीय क्षेत्र में, आपके जो शहर है उसी को स्थानीय क्षेत्र कहा जाता है, तो आप अच्छा कर सकते हैं। और यदि आप किसी दूसरे देश या दूसरे शहर चले जाएंगे, वहाँ पे आपके पास स्थानीय संसाधन तो होंगे नहीं, तो वहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा होगा और व्यापार भी करना मुश्किल हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।